जी हाँ, पुराने जमानों के महान राजा अपने राज्य को चलाने के लिए मनोवैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करते थे, और यही तरीके आज भी आपकी जिंदगी और करियर में काम आते हैं। फैक्ट 1, वफादारी का इनाम दें। रिवॉर्ड लॉयल्टी। राजा अशोक अपने वफादार मंत्रियों और सैनिकों को खुले तौर पर इनाम देते थे। सिर्फ सोना ही नहीं बल्कि सम्मान और पहचान भी दी जाती थी। मनोविज्ञान कहता है कि जब लोग खुद को सराहा हुआ महसूस करते हैं तो उनकी निष्ठा और काम करने की क्षमता स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। आज भी ये तरीका दफ्तरों में काम करता है। फैक्ट 2, डर और सम्मान का संतुलन। अ बैलेंस ऑफ फियर एंड रिस्पेक्ट। राजा अकबर अपने राज्य में डर और सम्मान का संतुलन बनाए रखते थे। दरबार में सख्त नियम थे, लेकिन लोगों के साथ न्याय और निष्पक्षता का भी ध्यान रखा जाता था। मनोविज्ञान कहता है कि डर और सम्मान का संतुलन नेतृत्व में विश्वास और प्रभाव पैदा करता है। आज भी बड़े नेता इसी सिद्धांत का उपयोग करते हैं, जिससे एक वफादार टीम बनती है। फैक्ट 3, रहस्यों पर नियंत्रण। कंट्रोलिंग सीक्रेट्स। छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी रणनीतियों और सेना की गतिविधियों को गुप्त रखते थे। एक प्रसिद्ध घटना में शिवाजी ने दुश्मन किलों की जानकारी को गुप्त रखा और अचानक हमला करके जीत हासिल की। मनोविज्ञान कहता है कि जानकारी को सही तरीके से नियंत्रित करना बातचीत और निजी जीवन में भी फायदा देता है। फैक्ट 4, सार्वजनिक प्रशंसा की शक्ति। पावर ऑफ पब्लिक प्रेज। फ्रांस के राजा लुई 14 अपनी जीत और वफादार दरबारियों की सार्वजनिक रूप से प्रशंसा करते थे। इससे प्रेरणा और सम्मान दोनों बढ़ते थे। मनोविज्ञान कहता है कि पहचान मिलने से लोग अधिक उत्साहित और उत्पादक बन जाते हैं। आज भी ये तरीका स्कूल, दफ्तर और ऑनलाइन दुनिया में काम करता है। फैक्ट 5, कहानियों के जरिए सीख देना। टीचिंग थ्रू स्टोरीज। राजा अकबर अपनी सेना और मंत्रियों को कहानियों के माध्यम से शिक्षा देते थे। कहानियां जानकारी को याद रखने में आसान बनाती हैं और सिद्धांतों को गहराई से समझाती हैं। आज भी प्रेरक वक्ता और नेता इसी तरीके का उपयोग करते हैं। फैक्ट 6, साहस को प्रेरित करना। टू एनकरेज करेज। जी हाँ, पुराने जमानों के महान राजा अपने राज्य को चलाने के लिए मनोवैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करते थे, और यही तरीके आज भी आपकी जिंदगी और करियर में काम आते हैं। फैक्ट 7, प्रतीकात्मक अधिकार का उपयोग। यूज ऑफ सिंबॉलिक राइट्स। नेपोलियन बोनापार्ट अपनी वर्दी, मुकुट और झंडों के माध्यम से अधिकार और सम्मान स्थापित करते थे। मनोविज्ञान कहता है कि प्रतीक और दृश्य संकेत लोगों के मन में विश्वास और सम्मान पैदा करते हैं। आज भी ब्रांडिंग, नेतृत्व और व्यक्तिगत विकास में ये तरीका काम आता है। ये 7 मनोवैज्ञानिक तरीके पुराने राजाओं के समय के हैं, लेकिन आज भी जीवन और करियर में उतने ही प्रभावी हैं। आप इनमें से किस तरीके को सबसे पहले अपनाना चाहेंगे? कमेंट करें और फैक्ट वॉल्ट को सब्सक्राइब करें।